कह रही है रानी परी? मुझे क्यों जाना पड़ेगा? आपने जो कहा मैंने किया, हर कड़ी से कड़ी परीक्षा पार की, सत्यजल की परीक्षा भी पार की, तो आप कौन सी सजा दे रही हैं मुझे? मैंने ऐसे कब कहा कि भयानक लोग आप जाओगी? मतलब अभी अभी तो आपने कहा कि भयंकर परी जाएगी। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तौबा तौबा के साथ भयानक लोग भयंकर परी भी जाएगी। लेकिन रानी परी, इसका मतलब तो यही हुआ कि भयंकर परी भी जाएंगी। आप सब मेरी बात का अर्थ नहीं समझे। तौबा तौबा के मन में अभी भी मैल है। उसके मन में अभी भी बुराई भरी हुई है, इसलिए वो भयानक लोग जरूर जाएगा। और उसके साथ जाएगी भयंकर परी, जो बुराई और झूठ का प्रतीक है, ना कि वो भयंकर परी जो हमारे सामने खड़ी है। क्योंकि आज जो रानी महल में हमारे सामने खड़ी है, वो भयंकर परी नहीं है। परीलोक में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं भली परी। खुश रहो भली परी, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो भली परी, खुश रहो। खुश रहो रानी। हाँ मानव, हम सब जानते हैं आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। मानव स्टॉप। बहुत अच्छा किया ना, इसलिए मानव के लिए जोरदार तालियां। बॉस मुंह बंद कीजिए वरना मक्खी घुस जाएगी। बॉस आप कुछ भी बोलो, पर मानो क्या मस्त नाच रहा है। हाँ बॉस, ये तो है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सपना है या सच है? सपना नहीं है, सच है, सच। कड़वा सच। मानव सच्ची में इतना अच्छा डांस कर रहा है? आप भी नहीं कर सकते ना? बेवकूफ, मुझे इतना अच्छा डांस करना है, इतना अच्छा। तो इसमें क्या बड़ी बात है, आप भी कर सकते हो। कैसे? 5 मिनट में? सिर्फ 5 साल। भेजने तौबा तौबा को भयानक लोग, दी है जिम्मेदारी रानी परी ने आपको। आप पर छोड़ दो वो काम, आप मुझ पर। नहीं डूबा डूबा, तौबा तौबा को तो भयंकर लोग छोड़ने हम ही जाएंगे। अरे नहीं नहीं, किसी को भी जाना नहीं पड़ेगा भयानक लोग। क्या? फिर भी ये तौबा तौबा पहुंचेगा भयानक लोग। ये कैसे होगा डूबा डूबा? अरे है बहुत आसान। बांध के इसे पतंग में छोड़ दूंगा आसमान में, फिर उड़ के पहुंचेगा ये भयानक लोग। ठीक है डूबा डूबा, ये कार्य तुम ही अपने हाथों से कर लो। लेकिन तौबा तौबा को उड़ाने के लिए पतंग और डोर कहाँ है? अरे हाँ, गया बोलिए तो मैं अभी लेकर आता हूँ ये सब। क्या आपने ये परी भयंकर भेज के मुझे भयानक लोग रह रही हो खुद परी लोग में? अच्छा नहीं किया ये आपने मेरे साथ। हाँ। अगर यहाँ रहने का इतना ही शौक है तो तुम भी सुधर जाते, निकाल देते अपने दिल से छल कपट और बुराइयां। मगर अफसोस तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? बन गए ना उल्लू तुम भी सबकी तरह। मतलब हो आप वही पुरानी परी भयंकर, नहीं बनी भली परी। जब तक मैं जिंदा हूं
मैं भयंकर परी ही रहूंगी और ये सारी परियां मेरी दुश्मन। हाँ है वो तो ठीक परी भयंकर, पर नहीं आया मेरे कुछ समझ में कि कैसे दिया धोखा आपने रानी परी को, कि कैसे पास सत्य जल की परीक्षा आपने। ये सब मैंने नाराज और तरास की मदद से किया। अब आप क्या करेंगी भयंकर परी? सत्य जल की परीक्षा कैसे पार करेंगी? वो कोई मामूली जल नहीं, उसमें हाथ डालते ही आपके हाथ काले हो जाएंगे और सारा सच सबके सामने आ जाएगा। भयंकर परी, काश हमारे पास जादू होता तो हम अपने हाथों की लकीरें आपके हाथों में डाल देते, फिर सत्य जल आपका झूठ कभी नहीं पकड़ पाता। चुप रहो तुम दोनों। तुम दोनों की हाथों की लकीरों को अपने हाथों में डालकर अगर मैं सत्य जल में डालूंगी तो पानी और भी काला हो जाएगा, फिर तो मैं जरूर पकड़ी जाऊंगी। मैं तो कम से कम उनके सामने से वार करती हूँ, मगर तुम दोनों तो यहाँ उनके बीच में रहकर उनकी पीठ पर वार करते हो। तो अब आप क्या करेंगे भयंकर परी? आपके पास और कोई रास्ता है? भयंकर परी बिना पूरी तैयारी के कोई खेल नहीं खेलती, और ये तो मेरा अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक खेल है। इसके लिए तो मैंने पूरी तैयारी की है। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि परी लोक में सुनहरे पत्तों वाला पेड़ कहाँ है? हाँ भयंकर परी, हम जानते हैं कि वो सुनहरे पत्तों का पेड़ कहाँ पर है। क्या हुआ? हैरान हो रही हो मुझे ये सब कुछ करते देख? ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये सत्य का पेड़ है, और ये सत्य लेप सत्य जल का तोड़ है। भयंकर परी, ये बात तो परी लोक में किसी को भी नहीं पता। नहीं, रानी परी को भी यही लगता है कि सत्य जल के इस लेप के बारे में किसी को नहीं पता, मगर वो ये भूल गई है कि जहां रानी परी की सोच खत्म होती है वहां भयंकर परी की सोच शुरू होती है। इस सत्य जल के लेप से मेरे हाथों पे एक परत जम जाएगी। उसके बाद जब मैं अपने हाथ सत्य जल में डालूंगी तो ना ही वो पानी मेरी लकीरों को छुएगा और ना ही मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। परी भयंकर था, अगर आपके पास सत्य जल का तोड़ तो दिया क्यों नहीं मुझे वो सत्य पेड़ का लेप हाथ पे लगाने को? तो जाता हूं मैं भी और रहने लगता हूं मैं भी परी लोक में आपके साथ, क्योंकि तुम्हारी जरूरत यहाँ से ज्यादा भयानक लोक में है। बस ये समझ लो कि एक बार मैं अपनी चाल में कामयाब हो गई तो तीनों लोकों पर होगा मेरा राज, और तुम्हें बनाऊंगी अपना प्रधानमंत्री। सच परी भयंकर, सच। अब ध्यान से सुनो,
तुम यहाँ से भयानक लोग जाओ और जादुई कुंड के पास ही रहना। जल्द ही मैं तुम्हें अपनी अगली चाल के बारे में बताऊंगी। तूने क्या डांस किया? तेरा डांस देखकर ना सबके होश उड़ गए थे। हाँ, सबके चेहरे देखने लायक थे। और स्पेशली वो मोटा मोंटू, उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। पर मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतना अच्छा डांस कैसे किया। वो मैं बताता हूँ, मुझे सब पता है। हाँ? अरे कैसे क्या मतलब? कल तुमने पूरा दिन प्रैक्टिस की, ये सब उसी की वजह से हुआ है। डांस तो तुम्हें आता ही था, बस मेहर ने उसे निखारा है। तुम्हें थोड़े आत्मविश्वास की जरूरत थी। जैसे ही वो तुम में आया, तुमने कमाल का डांस कर दिया। थैंक यू मेहर, आज तेरी वजह से मैंने इतना अच्छा डांस किया। अब मैं कंपटीशन में किसी से भी मुकाबला कर सकता हूँ। आने दो जिसको आने, आने दो। अरे मानो, संभाल के मानो, मानो। संभाल के। हाँ। मोंटू जी, आपको नहीं बुलाया था। लेकिन फिर भी मैं आ गया तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए। हाँ, वेलकम वेलकम। मानव, आज तुम्हारा इतना अच्छा डांस देखकर मेरी आंखें खुल गई। वरना क्लास हो या डांस, बॉस तो सोते ही रहते। क्यों बॉस? बॉस बैठो मैं तुम्हें थैंक्स इसलिए बोलने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आज तक टॉर्टोइस समझता था और खुद को रैबिट, पर आज तुम्हारा डांस देखकर मेरी आंखें खुल गई है और अब तो मुझे तुम्हारे सारे मूव्स भी पता है। अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं कंपटीशन जीत कर ही रहूंगा और फिर मैं बनूंगा डांसर ऑफ द ईयर। चल चल, तुझे जो भी करना है ना तू कर ले, लेकिन तू नहीं बनेगा डांसर ऑफ द ईयर, मानव ही बनेगा डांसर ऑफ द ईयर। नहीं, मोंटू बॉस बनेंगे। नहीं, मानव, मोंटू बॉस, मानव, मोंटू बॉस, मानव, मोंटू, मानव, मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, एक मिनट, मोंटू बॉस। मेहर, तू शांति से बात कर ले। मैंने कहा ना कि मानव ही बनेगा डांसर ऑफ द ईयर, तो बनेगा। चैलेंज। चैलेंज। चल चल। मुझे तो लगता है कि भयंकर परी ने सत्यजल की परीक्षा को पार करने के लिए कोई ना कोई चाल चली है। कुछ तो है जिसने भयंकर परी को बचा लिया है, वरना भयंकर परी सत्यजल से बच नहीं सकती थी। आप गलत सोच रही हो नटखट परी। सत्यजल को कोई भी धोखा नहीं दे सकता है, और अगर मान भी लो कि भयंकर परी को उसका कोई तोड़ मिल भी गया तो क्या वो तौबा तौबा को नहीं दे देती? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि भयंकर परी आखिर क्या खेल खेल रही है और वो भली परी बनकर परीलोक में वापस क्यों आना चाहती है? क्योंकि वो सुधरना चाहती है, और यही बात बालवीर ने भी देखी, इसलिए तो भयंकर परी को परीलोक में ले आया। बालवीर बहुत दयालु और भोला है बालपरी, और उसी भोलेपन का फायदा उठाया है भयंकर परी ने। मुझे तो लगता है बालवीर ने भयंकर परी को परीलोक में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। अनजाने में ही उसने पूरे परीलोक को खतरे में डाल दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप भूल रही है कि बालवीर कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी सोचने की और समझने की क्षमता बहुत ही अद्भुत और असाधारण है। वो ऐसा कभी कुछ भी नहीं कर सकता जिससे परीलोक या बच्चों पे कोई भी मुसीबत आए। लेकिन इस बार मुसीबत जरूर आएगी, क्योंकि भयंकर परी कभी बदल नहीं सकती। आप देखिएगा, एक ना एक दिन धोखे से वो हमारे पीठ में वार जरूर करेगी। हाँ, और हमें उसे नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं देना चाहिए। मैं अभी जाकर रानी परी से कहती हूँ कि वो भयंकर परी को यहाँ परीलोक में रखने का अपना फैसला बदल दे और भयंकर परी को तुरंत परीलोक से जाने के लिए कहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रानी परी से कहेंगे कि वो बालवीर पर और अपने न्याय पर पूरा भरोसा रखे।
लेकिन बाल परी? नहीं नटखट परी, सबकी तरह भयंकर परी को भी सुधरने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हम रानी परी से कहेंगे कि वो अपने फैसले को ना बदले। तो ठीक है, हम सारी परियां अपना पक्ष रानी परी के सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि रानी परी अपना फैसला क्या सुनाती हैं। हाँ, यही ठीक होगा। चलो। और देखना, इस साल डांसर ऑफ द ईयर मानव ही बनेगा। यस माय चैंपियन, कम हियर। मैं तो बहुत खुश हूँ। मानव के डांस की तो सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे। मैं स्कूल में फाइनल डांस जरूर देखने आऊंगी। मैं भी। अरे मैं भी जाऊंगा। हाँ, मैं भी वहाँ आकर स्टेज पर चढ़कर सबके सामने मानव को स्लैप दूंगी। नहीं दादी, स्लैप नहीं क्लैप। हाँ वो वही, सेम टू सेम, मानव को क्लैप दूंगी। नहीं दादी, क्लैप मत करना। क्यों भी क्यों? ताली क्यों नहीं? वो ताली बजाने से हमारा पेट नहीं भरेगा ना। स्मिता, अरे भाई खाना कहाँ है बच्चों का? हाँ, बस रेडी हो ही रहा है। और बच्चों, आज तो मैंने तुम लोग का फेवरेट खाना बनाया है। अरे हाँ, सुनो बहू बेटा, महर को है ना सबसे ज्यादा खाना देना, क्योंकि वो डांस नहीं कर पाई तो क्या है, लेकिन उसने मानव को हिम्मत दी, बल्कि उसने मानव को डांस सिखाया, इसलिए तो मानव इतना बढ़िया डांस कर पाया। हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ कि गुरु अच्छा होना चाहिए। हाँ। अब मानव अच्छा डांस कर पाया क्योंकि उसकी गुरु महर थी। हाँ। बाकी बेचारा बल्लू तो। हाँ, है? चल मानव, खाना रेडी होने तक हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, क्योंकि फाइनल में हमें और अच्छा करना है ना? जाओ। बच्चों, खाना रेडी हो गया है, जल्दी आ जाना। हाँ, आ जाएंगे। चल मानव। बल्लू बेटा, कल तो तुमने अच्छा डांस किया था, तो आज क्या हुआ? अरे होता है, मैंने जो उसे डांस सिखाया था वो ठीक से सीख नहीं पाया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो है बापूजी। मानव ने मुझे बताया कि ऑडिशंस के अंत में इन दोनों बच्चों में से किसी एक को सिलेक्ट होना था, इसलिए बल्लू ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, ताकि मानव सिलेक्ट हो सके और उसे डांस करने का मौका मिले। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं तो बस दादाजी से डांस सीख नहीं पाया था। बेटा, यही तेरा बड़प्पन है। जब खाने के लिए घर में एक रोटी हो और खाने वाले दो हो, तब सबसे पहले जो ये कहता है ना कि मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना, वो उसका बड़प्पन है। और ये बात तूने इतनी छोटी उम्र में सीख ली है, जिसे सीखने के लिए लोगों को उम्र लग जाती है। वाह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.